हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं विकी जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति के एमसीक्यू प्रश्न, जो कि चाहे जितनी बार परीक्षा होती है हर बार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू प्रश्न में आते हैं। लेकिन अब की बार नई शिक्षा नीति में दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आ सकते हैं। इसी वजह से आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहतर और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा बराबर है 3/5, तो टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। अगर साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है तो टैन थीटा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए टैन थीटा का मान निकालते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि साइन थीटा बराबर दिया है 3। अब हम अगर पाइथागोरस परिमेय से इसे हल कर लेते हैं, बहुत ही सरल पूर्वक से पाइथागोरस परिमेय से हम इसे हल कर लेंगे। आपको हमें बताना है कि कैसे हल करना है। तो ए मान लीजिए, इसको ए, बी मान लेना, सी मान लेना। अब दिया गया है साइन थीटा बराबर मतलब कि लंब बटे कर्ण दिया है। तो लंब दिया है 3, कर्ण दिया है 5 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करनी है। तो ए बी हमें निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये एमसीक्यू में ही पूछे जाएंगे, मतलब ये एमसीक्यू के प्रश्न हो सकता है कि एक नंबर में लिखित में पूछ ले। इसी वजह से आपको पूरा का पूरा देख लेना। ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर प्लस जो लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब हमें दिया क्या है, कर्ण दिया है। कर्ण कितना दिया है, 5 स्क्वायर। ए बी हमें निकालनी है, जो हम इस तरह लिख देते हैं। हम यहाँ पर राइटिंग नहीं बना रहे हैं, आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रश्न बता रहे हैं। तो यहाँ पर बी सी दिया है 3 का कर लेंगे। अब देखिए 25 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और ए बी को हम ए बी ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि ए बी हमें निकालना है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। 9 को अगर हम इधर भेजें तो इधर 25 है, 25 - 9 बराबर ए बी। आपको पूरा समझ लेना है। अब देखिए 25 से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर 16। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगी, और रूट जब चढ़ेगी, अब मैं कर ही दे रहा हूँ, ए बी बराबर 16। अब 16 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 4 होता है। तो ए बी बराबर कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, मतलब 4 आया है। अब हमें निकालना क्या है, टैन थीटा निकालना है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। आधार होता है तो लंब कितना दिया है, 3 दिया है। तो टैन थीटा बराबर हमें निकालना है, तो 3 दिया है। आधार कितना दिया है, 4 दिया है। तो मतलब टैन थीटा बराबर इतना निकल के आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर है 3/4। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, मतलब एक। ये देखिए सब गलत हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की क्या है। दूसरा क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री का मान, साइन डिग्री मतलब साइन 15 अपॉन कॉस 75 का मान है। तो हमें मान निकालना है। इसमें मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप में कहीं भी मतलब कभी भी क्या पूछ ले, अगर साइन इतना दिया है, साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री, ये अगर बटे में है और इस तरह की संख्या है, तो आपको हमेशा एक पर क्या कर देना है, आंसर लगा देना है। एक ही होगा। वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए लिखा है साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस, क्या होता है, कॉस होता है। और ये कॉस थीटा बराबर, अब कॉस बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा बराबर साइन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इतना होता है, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन 15 डिग्री दिया है और ये दिया है कॉस 75 डिग्री दिया है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, बात आती है यही। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए साइन 15 है। अब देखिए साइन 15
अपॉन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए अगर आपको ये करना है मतलब ए को आपको पक्ष बराबर कर लेना है, मतलब अगर यहाँ cos 75 है तो यहाँ भी cos 75 लाना है। अगर यहाँ आप कर रहे हैं यहाँ sin 15 है तो यहाँ भी sin 15 होने चाहिए, तभी तो कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या लाना है, cos 75 लाना है। तो यहाँ जो 75 है, 75 से हम क्या घटा देंगे, 75 से हम घटा देंगे, मतलब 90 से हम 75 घटा देंगे, तब तो sin 15 आएगा, आएगा ना। अब देखिए क्या होगा, लिखा है। अब देखिए अगर हम इसको घटा दिए, अब देखिए साइन, मैंने बताया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 75 हो जाएगा अपॉन कॉस 75 हो जाएगा। अब देखिए 75 ऊपर है, कॉस 75 ऊपर है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 75 एक कम 75, कॉस एक कम कॉस, मतलब एक आ जाएगा, मतलब ऑप्शन यही सही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है कि एक पर आपको आंख मूंद के भी असर कर देना है, तो वही तरह मैं बता रहा था। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन शायद लगता है मुझे उसी तरह का है। दूसरा है tan 8 डिग्री, यहाँ पर लिखा है 8 डिग्री नहीं 9 डिग्री लिखा है, 9 डिग्री का मान, और कॉट 81 डिग्री का मान। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, और इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सॉल्व कर लेना। तो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। अगर इस तरह का कुछ भी दिया हो आपको एक डायरेक्ट लगा देना है। तो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो मैंने ये वाले क्वेश्चन बताए हैं, ये वाले क्वेश्चन ये 100% एक आता ही ज़रूर है। इसी वजह से ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये आपको सीख लेना, सीखना कुछ नहीं, आपको अगर ऐसे आएगा तो एक पर लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए बात कर लेते हैं चौथे को, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। ऑप्शन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे हम हल करते हैं, अभी पता चल जाएगा कि क्या है इसका आंसर। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा हम रखा रहने दें। अब देखिए सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इंटू में है यानी गुणे में है, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, मतलब यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, सी इज अ राइट आंसर, मतलब टैन स्क्वायर थीटा। अब बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की, जो थोड़ा लेंथी है लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दिया है टैन थीटा बराबर 1/b हो तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है 2 नंबर में। अगर ऐसे पूछा जा रहा है लिखित में तो 2 नंबर का पूछा गया है, ऑप्शन में 1 नंबर का पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए ऑप्शन है, मैं इसे सॉल्व करके ही बता रहा हूँ, पता चल जाएगा। अब देखिए इसको सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या पाइथागोरस से पहले भुजाएं निकाल लीजिए। देखिए टैन थीटा बराबर दिया है लंब बटे आधार, दिया है ए है, बी है, सी है। हमें कर्ण निकालना है, हमें एमसीक्यू प्रश्न करना है। मैं बता रहा हूँ पाइथागोरस आपको अगर लिखित में आ रहा है तो आपको सब कुछ लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर एमसीक्यू करा रहे हैं तो एमसीक्यू तरह करेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, आपकी जुबान में होना चाहिए, जैसे याद होना चाहिए तुरंत याद हो जाना चाहिए। तो AC स्क्वायर बराबर AB बराबर दिया है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, अब स्क्वायर कराएंगे तो इस पर क्या हो जाएगी, रूट चढ़ जाएगी, तो हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि AC हमारा कितना निकला, मतलब कर्ड कितना निकला, कर्ड हमारा निकला है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, इतना हमारा कर्ड निकला है। अब हमें किसकी किसकी ज़रूरत है, देखिए एक तो साइन थीटा की ज़रूरत है, एक तो कॉस थीटा की ज़रूरत है। तो अगर हम साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड होता है। तो कर्ड क्या, लंब क्या है, ए है, कर्ड क्या है
बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अंडर रूट में है। अब दूसरा क्या है, ज़रूरत है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है। तो आधार कितना है, बी है, कर्ड कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए इसी तरह लिख देते हैं। आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे आंसर लाएंगे। तो देखिए साइन थीटा, अब देखिए बी साइन, अब देखिए साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं इसको, तो लिख लीजिए बी, अब लिख लीजिए बी इंटू ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस है यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस। अब नीचे देखिए प्लस है तो प्लस हम लगा देंगे, ठीक है। इसे आपको समझ लेना है बहुत आसानी पूर्वक से। तो माइनस, अब देखिए दिया है ए कॉस थीटा, तो ए इंटू बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसके नीचे भी दिया था, अब प्लस दिया था तो हो जाएगा बी इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये बी स्क्वायर मतलब ए बी का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अंडर रूट। अब देखिए यहाँ भी हर क्या है, समान है, यहाँ भी हर समान है, तो इसका लासा भी इतना ही निकलेगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए बी का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरह इसमें भी हर समान है, तो इसमें भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी बटा क्या हो जाएगा, 20 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0 बचेगा। अब देखिए बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटा, मतलब ए, अब देखिए ये जुड़ जाएगा, 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मैं आपको लिए समझने के लिए सिर्फ बहुविकल्पी की तरह कर रहा हूँ, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बी स्क्वायर का जब 0 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, मतलब मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा चौथा। कौन सा, चौथा होगा, ये वाला, मतलब चौथा जो है राइट आंसर है। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बेहद आसानी पूर्वक से अब हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए को आप थीटा मान सकते हैं। तो इस तरह कह देंगे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर है, ऑप्शन है ए 980। तो इसको देखिए हम हल कर लेते हैं। देखिए दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा, हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं 9 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए 9 कॉमन मिल रहा है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 9 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसका जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ए, मतलब 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद आसान भी है। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, बराबर बटे। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर कितना निकल के आएगा, tan स्क्वायर थीटा, मतलब निकल के आएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इज अ राइट आंसर।
तो देखिए दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइन 16 का मान। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे सकता है, इसलिए वजह से आपको इसको भी याद कर लें। साइन 60 का मान कितना होता है, तो होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। ये होता है tan 16 का मान होता है, ये tan 16 का मान होता है, ये साइन 16 का मान होता है, और ये एक किसका होता है, एक होता है साइन 90 डिग्री का मान होता है। तो चलिए देख लेते हैं नवा क्वेश्चन जो कौन सा है, मतलब नवा क्वेश्चन कौन सा है ये भी हम देख लेते हैं। तो दिया है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा की माप होगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए MCQ प्रश्न है, तो बहुत ही आसानी पूर्वक से करेंगे। लिखा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। अब देखिए सेक थीटा बराबर दिया है, अब सेक थीटा का जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाए, 2/1 हो जाएगा। या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए cos थीटा बराबर 1/2। मैंने अभी क्वेश्चन में बताया कि cos 1/2 का मान होता है 60 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री है, और 60 डिग्री का मान होता है पाई√3 पाई और मतलब /3 होता है। क्या होता है, /3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो क्लास 10th के जो बोर्ड से आने से पहले हर एक टॉपिक का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। इसी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।